अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 की ग्रिड को। हम डिस्कस करेंगे कौन-कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ वो की फीचर्स जिसकी वजह से जो है वो आप अपने इस पेपर को पास कर सकते हैं, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे उन रीजंस को जिसकी वजह से आपका पेपर फेल होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आईकेएप ने आपकी बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ग्रिड ए, बी, सी में। ग्रिड ए में जो है वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो 30 से 35 मार्क्स तक जो है वो आईकेएप ने इसको एलोकेट किया है। इसके अंदर आपसे आईएसए 1, आईएसए 7, आईएसए 08, आईएसए 33, करेक्शन ऑफ एरर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन चीजों को जो है वो आईकेएप टेस्ट करता है। ग्रिड बी जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती है, 20 से जो है वो 30 मार्क्स तक ये कवर होती है। इसके अंदर आपका एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इस चीज को जो है वो आईकेएप टेस्ट करता है। ग्रिड सी जो कि लास्ट ग्रिड है, 30 से 40 मार्क्स तक जो है वो आपके कवर करती है। इस ग्रिड के अंदर आपसे जो है वो आईएसए 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आईएसए 20 गवर्नमेंट ग्रांट, आईएसए 23 बोरोइंग कॉस्ट, आईएसए 36 इम्पेयरमेंट लॉस, आईएसए 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन चीजों को जो है वो आईकेएप टेस्ट करता है। अब जो मेन चीज जो है वो ये है कि स्टूडेंट पीआरसी से जो है वो पहली दफा कैफ के अंदर शिफ्ट होता है, और वो इस पेपर को भी जो है वो पीआरसी की तरह लेके चलता है, जिसकी वजह से जो है वो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर कुछ टॉपिक्स वो मिस कर देता है। हर टॉपिक की लिंकिंग है दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आप कोई भी टॉपिक मिस कर दोगे तो अल्टीमेटली आपको बाकी टॉपिक्स में जहाँ पे उसकी लिंकिंग हो रही होगी वहां पर आपको मुश्किल हो रहा होगा, वहां पे आपको चीजें अंडरस्टैंड करना समझने के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे आपने रेशियो का ही टॉपिक छोड़ दिया, तो आप अपना ग्रिड बी की जो ग्रिड है उसमें से आप मेन टॉपिक छोड़ रहे हो, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही छोड़ दिया तो ये भी एक मेन ग्रिड है, जिसके अंदर जो है वो आईकेएप इसका जो है वो नोट वगैरह टेस्ट करता है। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी जो है वो आईकेएप ने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो आपसे नोट जो है वो टेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ के जाओगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पेपर को पास करना। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आईकेएप ने आपको क्लियरली बाइफरकेट किया है कि किस टॉपिक में से कहाँ तक की टेस्टिंग कर सकता है। T1 की टेस्टिंग आप कह लें कि मैक्सिमम आपसे 8 मार्क्स तक की होती है। T2 की टेस्टिंग जो है, जिसे हम टेस्टिंग लेवल 2 कहते हैं, इसके अंदर आपसे जो है वो मैक्सिमम जो है वो 20 मार्क्स तक आईकेएप चीजों को जो है वो टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक थ्रेशोल्ड जो है वो आईकेएप ने रखा। अगर मैं आपसे जो है वो पेपर के हवाले से डिस्कशन करूं तो पेपर को आपके दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो है वो आपका एमसीक्यूज पोर्शन होता है, साथ आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 7 से 8 मार्क्स तक जो है वो आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चंस एलोकेट किए गए होते हैं आईकेएप की तरफ से। उसके बाद आपके पास ग्रेड बी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर आपके बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो 18 से लेके 20 मार्क्स तक आईकेएप यहाँ पर आपसे टेस्टिंग कर रहा होता है और वो चीजें पूछ रहा होता है। अब सबसे पहले ये है कि आपको पेपर के अंदर 15 मिनट जो है वो रीडिंग टाइम दिया जाता है। जैसे ही आपके पास पेपर आए तो आप 1-2 मिनट इस चीज को देख लें कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपने किस तरह लेके चलना है। उसके बाद जो आपके पास अगले जो है वो 13-14 मिनट हैं, उसके अंदर आप सबसे पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। अगर आप सबसे पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और फिर उसको जो है वो लेके चलें। एमसीक्यूज की अगर मैं आपसे बात करूं तो एमसीक्यूज अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे या अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं तो आपने मेथोडोलॉजी क्या अख्तियार करनी है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। मेन चीज क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ें। आपका ड्रॉबैक क्या है कि आप लोग ये सोचते हो कि जी पढ़ने के मार्क्स तो नहीं है, डायरेक्ट कॉपी पे लिखने के मार्क्स हैं, या डायरेक्ट जो है वो आंसर स्क्रिप्ट पे लिखने के मार्क्स हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट लिखने के मार्क्स हैं, लेकिन पढ़ना आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। हो सकता है कि पॉइंट 1 जो है वो पॉइंट 8 के साथ लिंक हो, यानी कि इन दोनों का इकट्ठा इफेक्ट जाना हो। आप पॉइंट 1 का इफेक्ट ले लें और बाद में जब पढ़ें और आपको पता चले हो पॉइंट 8 का भी जो है वो उसके साथ इफेक्ट था, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस करने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लें। जैसे क्वेश्चन 7 है, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कर लिया। उसके बाद आप जब इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो देखते जाएं कि जी पॉइंट 1 इस पॉइंट से रेलिवेंट है, ठीक है, इन्वेंट्री से रेलिवेंट है, या पॉइंट 2 जो है वो इन्वेंट्री से रेलिवेंट है। यहाँ पर आप जो है वो कोई भी सर्कल, डॉट या कोई भी निशान लगा लें, या बेशक 1 लिख दें, जो कि इस चीज को आइडेंटिफिकेट कर रहा हो कि जब आप इसको सॉल्व करने लगे तो जी ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ लिंक था। तो ये लिंकिंग जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और आपको जो है वो फायदा पहुंचा सकती है। इसी तरह जैसे आंसर स्क्रिप्ट आए तो आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन को। फिर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप करना चाहो वो लॉन्ग क्वेश्चन करो, या अगर आपने एमसीक्यूज करनी है तो एमसीक्यूज में जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वहां पे एक हल्का सा डॉट लगा दो, जो कि आपको इन केस
जब आपके पास आंसर स्क्रिप्ट है तो आपको पता चल सके। टिक ना करें एमसीक्यूज यहाँ पर, बस एक हल्का सा कहीं पर डॉट लगा दें कि जी ये आंसर मुझे सूटेबल लगते हैं। जैसे आपके पास आंसर स्क्रिप्ट आए तो आप उसको जो है वो करना शुरू करें। आंसर स्क्रिप्ट किस तरह डिजाइन की गई होती है, किस तरह आपने आंसर स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो लिखना होता है, वो ऑलरेडी वीडियो जो है वो एससी लर्निंग के फेसबुक चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, जहाँ वहां से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो कि आपने किस तरह जो है वो पेपर में की आंसर स्क्रिप्ट आती है, किस तरह उसके अंदर आंसर देना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आप लोग मिस करते हो कि हर क्वेश्चन उसका हर पार्ट नए पेज से करना है। ये आईटीआर क्लियरली तौर पर मेंशन करता है कि आपने हर क्वेश्चन उसका हर पार्ट नए पेज से करना है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट एक पेज पे, क्वेश्चन नंबर ए का 8 का जो बी पार्ट है वो नेक्स्ट पेज से करना है। तो इसी तरह हर पार्ट उसका सब पार्ट हर चीज जो है वो आपने नए पेज से जो है वो करनी है। इसको लाजमी जो है वो लेके चले। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो एससी लर्निंग के टेस्ट सेशन देते हैं, तो वहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जो फेस की हैं हमने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि आप जो वर्किंग कर रहे हैं उसका रेफरेंस नहीं दे रहे। मतलब जो आपने अपनी वर्किंग किया उसका लाके आपने रेफरेंस नहीं दे रहे कि ये वर्किंग 1 से लेकर आए हैं, वर्किंग 2 से आंसर लेकर आए हैं, वर्किंग 3 से आंसर लेकर आए हैं, तो वर्किंग का रेफरेंस लाजमी दे। उसके बाद क्या है कि अगर आप जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, आप डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहे, आप रुपीज इन मिलियन नहीं लिख रहे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे, तो ये भी एक जो है वो प्रॉब्लम है। उसके बाद जो प्रॉब्लम देखने को मिली है वो ये है कि कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक जगह के ऊपर आप अड़ गए हैं, तो जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करते आप आगे मूव ही नहीं करते। देखिए रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों के मार्क्स मिलते हैं, जो चीजें आपकी क्लियर है ठीक है। जहां पे आपको लग रहा हो कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हैं या आपको ये समझ नहीं आ रही, वहां अजम्पशन लेके आगे मूव करें। बाकी क्वेश्चन तो अटेंड करें, बाकी क्वेश्चन के आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। आई के अपने क्लियरली तौर पर अगर आप इसकी जो है वो आंसर स्क्रिप्ट देखें या एग्जामिनर कमेंट्स देखें, तो वहाँ पे मेंशन है कि हर स्टेप का हर चीज का जो है वो पॉइंट है, और उसको जो है वो आई का लेके चलता है और उन चीज़ों को जो है वो आईकर टेस्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 6 सेशन से हम ऑनलाइन टेस्ट सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस ऑनलाइन टेस्ट सेशन को ज्वाइन किया। यहाँ पर आपके पास 15 टेस्ट होंगे कैफ 1 के, और हर चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। उसके बाद जो है वो आपके पास लास्ट में फुल बुक अवेलेबल है। इसके अलावा जो है वो आपसे फुल बुक एमसीक्यूज टेस्ट भी अवेलेबल है, जो कि आपकी तैयारी को जो है वो इम्प्रूव कर सकता है और बेहतर से बेहतर बना सकता है। अच्छा जी, इस टेस्ट सेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि आप इस टेस्ट को किसी भी वक्त किसी भी टाइम दे सकते हो। इवन तक ये कि आप एग्जाम से पहले तक भी जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो मॉक है उसके ऊपर आपको डिस्कशन वीडियो भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अगर इन केस आप किसी टेस्ट के अंदर कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम नजर आया और आप उसके अंदर कोई क्वेश्चन चेंज कराना चाहो तो आप वो भी चेंज करवा सकते हो, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है जिसके ऊपर आपको जो है वो कंप्लीट गाइडेंस हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मिल जाएगी। और इसके अलावा आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से भी जाकर जो है वो आप उसको देख सकते हो और उनको पढ़ सकते हो। किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जो है वो आंसर आपको मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ पर टिप्स टू पास कैफ की हमने वीडियोस अपलोड किया, वहाँ पर हमने बेसिकली प्रॉपर जो है वो जो जिन बच्चों ने टेस्ट दिए उन बच्चों के टेस्ट जो है वो कंपाइल करके उसके अंदर जो जो मिस्टेक्स हैं उनको जो है वो इंडिविजुअली भी वहाँ पर जो है वो मैंने आइडेंटिफाई किया है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।